नमस्कार, अपेक्स क्लासेस उदयपुर के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडियन हिस्ट्री को, जो कि आपके सेंट्रल लेवल के जितने भी एग्जाम्स है उसके लिए, तथा राजस्थान में जो एग्जाम जिसमें इंडियन जीके का वेटेज है उसमें बहुत ज्यादा उपयोगी साबित होगा। तो आज अपन सबसे पहले जो बेसिक इंट्रोडक्शन होता है इतिहास का यानी हिस्ट्री का, उसको समझते हैं, फिर अपना सिलेबस आगे आगे चलता रहेगा। तो सभी जुड़ते रहिए। अपन बात करें किसकी, तो इसमें अपने पास वर्ड आता है हिस्ट्री। क्या वर्ड आता है? हिस्ट्री। इस हिस्ट्री को ही हम कहते हैं क्या? इतिहास। क्या कहते हैं? इतिहास। अब ये इतिहास वर्ड क्या है, इसको सबसे पहले समझना जरूरी है। यहां पर दो वर्ड अपने पास आते हैं, जिसमें पहला वर्ड होता है इति, और साथ में क्या है इसके? हास। क्या है? हास। आपसे इति पूछे तो इसका अर्थ क्या है कि जैसा वह है। इति का मतलब क्या है? जैसा वह है। हास का मतलब क्या है? वर्णन। क्या है? वर्णन। यानी हूबहू वर्णन करना, किसी भी चीज का क्या करना कि वो जैसा हुआ था सेम टू सेम वर्णन करना ही क्या है? इतिहास। इतिहास के बारे में यहां बात करें सीधा अर्थ, तो जैसा वह है वैसा हूबहू वर्णन करना। हूबहू वर्णन करना। अब आपसे पूछ ले कभी कि इतिहास शब्द का सर्वप्रथम वर्णन कहां मिला। ये जो शब्द है अपने पास इतिहास में, हिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बात कर रहा हूं किसकी? इतिहास की। जब आपसे पूछ ले कि इतिहास का सबसे पहले लिखा हुआ अपने पास कहां आता है, तो ध्यान रख लेना भाई, अपने पास एक वेद है जिसका नाम है अथर्ववेद। इतिहास शब्द का सर्वप्रथम वर्णन, सर्वप्रथम वर्णन, ये वर्णन कहां मिलता है? तो ध्यान रख लेना अपना कौन सा में, तो अथर्ववेद। इस जगह में क्या मिलता है? इसका वर्णन। अब बात करेंगे इसके बारे में कि हिस्ट्री के फादर कौन है या इतिहास के पिता कौन है, उसके बाद राजस्थान में इतिहास के पिता कौन है, भारत में इतिहास के पिता कौन है, उन सब के बारे में। तो यहां अपने पास नाम किन किन के आएंगे, तो सबसे पहले जैसे हम देख सकते हैं कि इतिहास के जनक, या फिर इसी को कह सकते हैं फादर ऑफ हिस्ट्री। किसकी बात कर रहे हैं? इतिहास के जनक या फादर ऑफ हिस्ट्री। जब अपने पास यह पूछा जाए कि इतिहास के जनक कौन है या फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है, पूरे वर्ल्ड के बारे में बात करें तो नाम आता है हेरोडोटस। क्या नाम आता है? हेरोडोटस। यहां पे अपन लिख देते हैं। फिर हम बात करें कि इन्हें क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने एक बुक लिखी है, और इस बुक का नाम क्या है? हिस्टोरिका। बुक का नाम क्या है? हिस्टोरिका। इस हिस्टोरिका बुक के नाम के ही बेस पर इस सब्जेक्ट का नाम क्या पड़ा है? तो हिस्ट्री। किसने लिखी है? हेरोडोटस ने। कहां के रहने वाले हैं? ध्यान रखना, ग्रीक। कहां के रहने वाले हैं? ग्रीक। इसी कारण से सबसे पहले अगर इस तरह का वर्णन किसी ने दिया है, इस तरह का किसी ने बताया है कि भाई जैसा का जैसा लिखना, कोई भी चीज प्राचीन काल में जो बीती है, जो हुआ है, उसका सीधा सीधा वर्णन क्या करना है? लिख के करना। क्या कहलाता है? हिस्ट्री कहलाता है। उस हिस्ट्री के फादर कौन है? तो हेरोडोटस। उनकी बुक है जिसका नाम क्या है? हिस्टोरिका। और वो किसमें लिखी हुई है? ग्रीक में। फिर हम बात करें कि भारत में इतिहास का जनक कौन है। भारत में इतिहास का जनक। अब हम बात करें कि भारत में इतिहास का जनक कौन है। अब यहां अपने पास नाम किसका आएगा? तो वेद व्यास।
किसका नाम आएगा? वेद व्यास। हम बात करें, वापस इसको इंग्लिश में लिख लेते हैं एक बार। फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री, क्या करते हैं? फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो अपने पास नाम किसका आ गया इसमें? वेद व्यास। अब इन्होंने कौन सी बुक लिखी है? तो इनकी अपनी दो बुकें मिलती है। एक बुक तो हमें मिलती है कौन सी? महाभारत। और दूसरा क्या मिलता है हमें? तो वेद, यानी अपन कह सकते हैं वेदास। वेद के कारण इन्हें क्या कहा जाता है? हिस्ट्री का जनक। कहां पे? भारत में। यानी फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री कौन है? तो वेद व्यास। इनकी बुक्स कौन कौन सी है? महाभारत। और दूसरी कौन सी है? तो वेदास। अपन जो वेद पढ़ते हैं, जो अपने पास 4 वेद आते हैं, वो किसकी है? तो ध्यान रखना, वेद व्यास की। ये अपने पास बात हुई किसकी? कि फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है? तो हेरोडोटस, जो कि पूरे वर्ल्ड के लिए आते हैं। उनकी बुक है जिसका नाम क्या है? हिस्टोरिका। बात करें कि इंडियन हिस्ट्री के फादर कौन है? तो अपने पास वेद व्यास का नाम आता है, जिन्होंने क्या लिखी है? महाभारत, या फिर अपन कह सकते हैं वेदास। फिर हम बात करें आगे कि हिस्ट्री है कैसे, अपन कैसे इसको मान सकते हैं कि हिस्ट्री है। जो हिस्ट्री है उसको 3 पार्ट्स में बांटा गया है, यानी इसको कितनी भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। तो अपन कह सकते हैं पार्ट्स ऑफ हिस्ट्री। पार्ट्स ऑफ हिस्ट्री, या फिर अपन इसे लिख सकते हैं इतिहास के प्रकार। आपसे इसी तरह का प्रश्न पूछा जाता है कितनी बार? तो हम बात करें जो सबसे पहले आता था उसे हम कहते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल, इसी को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो ध्यान रखना, प्री हिस्टोरिक एज। क्या कहा जाता है इसे? तो प्री हिस्टोरिक एज। अपन इसमें बात करेंगे कि इसमें क्या क्या होता था। पहले एक बार देखते हैं कि पार्ट्स कौन कौन से हैं। दूसरा पार्ट अपने पार्ट जो आता है उसका नाम क्या है? तो आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल को क्या कहते हैं? प्रोटो हिस्टोरिक एज। क्या कहेंगे इसे? प्रोटो हिस्टोरिक एज। फिर हम बात करें तो हमारे पास आता है क्या? ऐतिहासिक काल। इसको हम कहते हैं क्या? हिस्टोरिक एज। हिस्टोरिक एज। अब अपन बात कर लेते हैं इन सब के बारे में। तो हमारे पास 3 टाइप है इसमें। पहला अपन को मिलता है क्या? प्राग ऐतिहासिक काल। दूसरा मिलता है आद्य ऐतिहासिक काल। और तीसरा ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक मतलब प्री हिस्टोरिक, आद्य मतलब प्रोटो हिस्टोरिक, और ऐतिहासिक मतलब हिस्टोरिक। अब इसमें तीनों में मतलब क्या है ये समझना। हम हिस्ट्री तभी पढ़ सकते हैं जब अपन को उस बात जो लिखी हुई है उसके बारे में जानना, या फिर हमें उनकी जानकारी होगी इसने जो लिखा है वो ये बात है। अगर बिना हम उसके सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, हमें केवल ये पता चलता है कि हाँ ऐसा कुछ हुआ होगा। आज हम देखते हैं कि जितने भी डायनासोर वगैरह आज से 6000 साल पहले घटनाएं हुई, उनके केवल हमें क्या मिलते हैं? एविडेंस मिलते हैं। कोई हमें लिखित रूप में कोई भी चीज नहीं मिलती है, रिटन फॉर्म में कोई चीज मिलती नहीं है। ऐसी जितनी भी चीजें हैं जो हमें रिटन फॉर्म में नहीं मिलती है पर वो एग्जिस्ट करती थी, उसका कोई ना कोई अस्तित्व था, तो वो क्या था? कितने सालों पहले? तो आज से लगभग 10,000 साल पहले अगर कोई ऐसा था तो उसे अपन किस में लिखते हैं? तो ध्यान रख लेना, प्राग ऐतिहासिक काल में। इसमें सीधी सीधी बात क्या ध्यान रखनी है आपको? साक्ष्य
परंतु, या फिर अपन कह सकते हैं इसी को अवशेष, परंतु लिखित साक्ष्य नहीं। यानी क्या है इसमें, रिटन फॉर्म इज नॉट अवेलेबल। ये बात हो गई इसके बारे में। प्रागैतिहासिक काल में यानी प्री हिस्टोरिक एज के टाइम के बारे में, उसमें अवशेष है अपने पास। एज एग्जांपल अपने पास डायनासोर के अंडे मिलते हैं आज भी। क्या डायनासोर के अंडे के साथ में नाम लिखा हुआ है क्या कि ये इस प्रजाति का है? उसका नाम तो हमने दिए हैं, ये ह्यूमंगासोर वगैरह सारे नाम तो अपन ने दिए हैं, बाकी उनकी तरफ से कुछ लिखा हुआ थोड़ी था। तो ये चीज किसमें आती है, कोई आधार कार्ड उनके अवेलेबल नहीं थे। तो इसमें क्या है, अवशेष तो है परंतु उसके क्या है, लिखित साक्ष्य अवेलेबल नहीं है, यानी रिटन फॉर्म इज नॉट अवेलेबल। फिर हम बात करें आद्य ऐतिहासिक काल में, यहां क्या मिल रहा है हमें, तो यहाँ पे हमें एविडेंस भी मिल रहा है, रिटन फॉर्म भी मिल रहा है, पर रिटन फॉर्म को हम समझ पा रहे नहीं है, इसलिए उसको कैसा रखा है, आधा अधूरा इतिहास। इसका सही वर्ड देखो तो क्या है, आद्य मतलब आधा, और आधा अधूरा इतिहास है। प्रोटो हिस्टोरिक एज के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसमें यही ध्यान रखना है कि यहां में क्या मिल रहे हैं, अवशेष प्लस लिखित साक्ष्य, परंतु पढ़े नहीं गए, पढ़े नहीं जा सके। क्या नहीं किए जा सके, पढ़े नहीं जा सके, यानी वी आर नॉट एबल टू रीड written evidences, written evidences, यानी क्या है, हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, वो चीज तो है। एन एग्जाम्पल, इसका सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल आता है वो आता है अपने पास ICD यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसका सबसे बड़ा क्या है एग्जाम्पल, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन। वो कैसे है, वहां से हमें क्या मिल रहा है, वहां से हमें लिखित साक्ष्य तो मिल रहे हैं, वहां पे जो हमने पास लिपि आती है उस लिपि को अपन क्या कहते हैं, तो ध्यान रख लेना, भाव चित्रात्मक। और वो भाव चित्रात्मक जो लिपि है उसमें क्या है, सिंबॉलिक है। क्या है वो, पूरी तरीके से सिंबॉलिक। एन एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन आगे वाले पेज पे, कि भाई इस तरह का एक सिंबल बना हुआ है, ये अपन मान लेते क्या है, पर्सन है, ये भी अपने पास क्या बना हुआ है, एक सिंबल बना हुआ है इसके सामने। इसके पास ऐसा बोर्ड है, इसके पास ऐसा कुछ ना कुछ है। अब अभी तक अपन क्या कर सकते हैं, केवल एक अनुमान लगा सकते हैं कि कुछ ना कुछ होगा भाई। अब जैसे मान लो ये पेन है, इस पेन को आप कैसे यूज करोगे, तो भाई आज आपको पता है कि इससे हम लिखते हैं तो ये लिखने का काम आ रहा है, पर यहां पर आप क्या लगाओगे, दो अनुमान। फर्स्ट तो क्या लगेगा यहाँ पे, तो फर्स्ट तो सोचोगे भाई कि ये तो पेन जैसा दिख रहा है, ऐसा मिल भी गया, चलो पेन जैसा दिख रहा है, हो सकता है इसके ऊपर जो सिंबॉलिक साइंस बने हुए हैं, इन साइन के अकॉर्डिंग ये क्या इस पे लिखता होगा, क्योंकि आज भी लिख रहा है। ये हो गया एक। दूसरा, मर्डर की वस्तु, इसे मर्डर किया जा सकता है, क्या पता इससे गोचा लगा दे अंदर, आदमी जमा। तो वही बात है, यहाँ पे क्या हो सकता है, इसके दो अपन क्या लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। इस कारण से यहाँ पर अभी तक अपन क्या है, समझ नहीं पाए। इसी कारण से जब, क्योंकि ये सिंबॉलिक भाषा है, सिंबॉलिक लैंग्वेज है, इस कारण से कोई भी पर्सन आज के टाइम में इसको पढ़ नहीं पा रहा है। यहाँ पे क्या है, केवल अनुमान लगा रहे अपन। इसका अगर अपन एग्जाम्पल देख लें, क्योंकि आपसे कभी पूछ लेगा कि प्रोटो हिस्टोरिक एज का एग्जाम्पल क्या है, तो सबसे मेन जो एग्जाम्पल आता है इसका, वो एग्जाम्पल आता है क्या, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये बात ध्यान रख लेना, किसका, आद्य ऐतिहासिक काल का। अपन बात करेंगे ऐतिहासिक काल की, मेनली जो हिस्ट्री है वो शुरू होती है यहां से, जो आज हम पढ़ पा रहे हैं वही हिस्ट्री है। यूं मान लेना, कभी भी इतिहास की मैं आगे आपको परिभाषा बताऊंगा या डेफिनेशन बताऊंगा, तो डेफिनेशन ऐसी है सीधी सीधी की, ध्यान रख लेना कि वह चीजें जिनका हमारे पास लिखित साक्ष्य अवेलेबल है और जिसको हम पढ़ सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, उसी को क्या कहते हैं, हिस्ट्री या फिर इतिहास।
तो भाई यहाँ पे ध्यान रखना कि अब हिस्टोरिक एज में क्या होता है, तो आपको पता होगा कि ये जैसे अपने मान लो क्या है, ऊपर वाला जो रशिया वाला एरिया है वो, या फिर अपन कह सकते हैं कि मिड एशिया का जो एरिया है वो, यहां से कुछ लोग आते हैं जिनको अपन कहते हैं आर्यंस। कौन थे? आर्यंस। ये आर्यंस कहां पे आए हैं? तो ये देख लेना, अपने आए इंडिया के एरिया में। कहां पे आए? इंडिया में। और ये यहां आ गए। यहां पे ये दो लैंग्वेजेस लेके आए थे अपने साथ। एक लैंग्वेज लेके आए थे कौन सी? तो संस्कृत। एक लेके आए थे कौन सी? तो प्राकृत। संस्कृत को आज भी समझ सकते हैं अपन, प्राकृत को आज भी समझ सकते हैं अपन। आप नहीं समझ सकते बात अलग है, जो पढ़ता है उसको पता है प्राकृत क्या है। प्राकृत के बाद आज के टाइम में अपन पाली समझ सकते हो। कौन सी जानते हो आप? तो पाली वाली जो है वो लैंग्वेज भी जानते हो। तो ये सारी बात है। अब यहीं से हिस्टोरिक एज शुरू होती है, क्योंकि जब आर्यंस आए थे तो साथ में क्या लाए? संस्कृत और साथ में प्राकृत। अब इनमें उन्होंने क्या किए कि बहुत सारी बुक्स लिखना वगैरह शुरू कर दिया। अब जब वो बुक्स वगैरह शुरू कर दी तो आज उनको अपन संस्कृत और प्राकृत है उसको अपन पढ़ सकते हैं। इसलिए क्या है ये हिस्टोरिक एज, यानी अपने मेन जो हिस्ट्री है वो स्टार्ट कहां से होती है? तो हिस्टोरिक एज से। तो हम इसके बारे में लिख सकते हैं कि यहां हमें क्या क्या मिल रहा है। तो हमें यहां पे लिखित साक्ष्य भी मिल रहे हैं, और क्या मिल रहा है उसको हम समझ भी पा रहे हैं। यानी यहाँ पे अपने पास क्या क्या है? तो सबसे पहले तो अवशेष है। अवशेष के बाद क्या है? लिखित साक्ष्य। और लिखित साक्ष्य के साथ क्या है? हम उसे समझने योग्य। समझने योग्य यानी एबल टू अंडरस्टैंड। एबल टू अंडरस्टैंड। एबल टू अंडरस्टैंड एविडेंसेस एंड रिटन स्क्रिप्चर। ये बात ध्यान रख लेना किसके बारे में? हिस्टोरिक एज के बारे में। इसका एक एग्जांपल आपसे पूछ लेता है बहुत अच्छा कि भाई हिस्टोरिक एज का एविडेंस क्या है? सबसे पहला फ्रंट, सबसे पहले कौन है? एग्जांपल क्या है? तो इसका एग्जांपल ध्यान रख लेना आपने कौन सा है। तो इसमें ध्यान रख लेना वैदिक सिविलाइजेशन, यानी वैदिक सभ्यता। इस वैदिक सभ्यता के बाद सभी आते गए हैं। उसके बाद से यूं मान लो कि इतिहास जो मेनली पढ़ते हैं यह तो सिर्फ अपन को जानकारी के लिए चाहिए। ये जो प्रोटो हिस्टोरिक एज है या फिर अपने पास प्री हिस्टोरिक एज है, इसकी केवल अपन जानकारी लेते हैं। पर जो समझते हैं ना बातें बहुत सारी, जो कैसे कैसे किसी चीज का उद्भव हुआ है वगैरह, वो सब कहां पढ़ते हैं अपन? तो वैदिक सिविलाइजेशन में के बाद ही शुरू करते हैं, या अपन कह सकते हैं हिस्टोरिक एज से ही शुरू करते हैं। तो अपन एक बार एक डेफिनेशन लिख लेते हैं प्रॉपर जो हिस्ट्री की होनी चाहिए वो क्या है। हिस्ट्री, या फिर अपन कह सकते हैं इसी को क्या? इतिहास। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन आपसे पूछ ले, कभी पूछेगा नहीं है वैसे, कभी आपको इंटरव्यू दे तो उसमें पूछ ले कि चलो आपसे पूछ लिया कि है ना आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, आपने बोल दिया सर हिस्ट्री। अब हिस्ट्री की सबसे पहले वो क्वेश्चन आएगा कि हिस्ट्री को डिफाइन करे, एक बार एक्सप्लेन करे कि हिस्ट्री क्या है। तो वहां पे आपसे जैसा जैसा पूछ ले तो ये ध्यान रखना, प्राचीन काल में बीती कोई भी घटना, या फिर अपन कह सकते हैं कोई भी नहीं, सभी घटना, सभी घटना का हूबहू हूबहू लिखित वर्णन, लिखित वर्णन जिसका हमारे जीवन में महत्व हो, महत्व हो, इस विषय को इतिहास कहते हैं।
इस विषय को क्या कहते हैं? तो इतिहास कहते हैं। यानी अपने पास क्या है कि जो भी पास्ट में बीता है या पास्ट में हुआ है उसका सेम टू सेम एक्यूरेट एग्जैक्टली वैसा ही क्या है अपने पास, उसको रिटन फॉर्म में अवेलेबल कर दिया है, जिसका अपनी लाइफ में क्या हो, एक इंपॉर्टेंस हो। ऐसी चीज का ही जो पढ़ाता है हमें उसे अपन क्या कहते हैं? इतिहास, या फिर अपन कह सकते हैं क्या? हिस्ट्री। तो आज एक बेसिक इंट्रोडक्शन था अपना हिस्ट्री को लेकर। अपनी रेगुलर क्लासेस चलेगी, आप सभी जुड़ जाए। जो भी सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है तो वो रोज यूट्यूब चैनल पे इसी तरह से इंडियन हिस्ट्री की सारी क्लासेस आपको मिलती रहेगी। तो आप सभी जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले इस चैनल को, लाइक कर ले, और जो अच्छा लगा हो तो कमेंट भी कर देना। थैंक यू।